नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। ज़रा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी मोदी सरकार पर चोरी के आरोप लगाकर चुनाव आयुक्त को और चुनाव आयोग को दोनों को व्यक्तिगत तौर से घेर रहे हैं और उनको मोदी के साथ मिलकर वोट चोरी करने का दोषी बता रहे हैं। ये जो बातें राहुल गांधी ने की थी उसका कल चुनाव आयोग ने अपने स्तर से खुला जवाब दिया और राहुल गांधी को ये स्पष्ट तौर से कहा उन्होंने कि या तो आप एफिडेविट देकर ये सब बातें कहिएगा, अदरवाइज देश से माफ़ी मांगिएगा, क्योंकि चुनाव आयोग पर कोई भी आरोप आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक उसके प्रूफ ना हो। ये बात चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। उसके बाद भी राहुल गांधी रुक नहीं रहे हैं, देश का विपक्ष रुक नहीं रहा है और वो मोदी सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव चलाए रखने में विश्वास कर रहे हैं। साथियों, किसी भी आदमी के खिलाफ नैरेटिव बनाना और उसको चलाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस नैरेटिव को मेंटेन करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और शायद राहुल गांधी जी को अब वही समस्या सामने आ रही है कि वो क्या करेंगे, कैसे जवाब देंगे। इसी वजह से वो बगले भी झाँकने लगते हैं। हालांकि वो बिहार में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर एक 10-12 दिन का पैदल मार्च करने का जो है कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि उसके अंदर उनको भरपूर जन समर्थन मिल रहा है बिहार के लोगों का। लेकिन सड़क पर चलना, जन समर्थन का आना और उनका वोटों में तब्दील होना, ये दोनों अलग अलग तरह की बातें हैं और इनको इस चीज़ को कहकर नहीं जोड़ा जा सकता कि जो आपका सड़क पर आपको साथ दे रहे हैं वो आपके वोटर भी होंगे। शायद राहुल गांधी यही गलती पिछले चुनाव के आकलन के लिए भी कर रहे हैं और यही गलती शायद वो अगले चुनाव के आकलन में भी करेंगे कि वो समझ रहे हैं कि जो लोग उनके रैली के अंदर उनके साथ दे रहे हैं, साथ आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, वो लोग जो हैं उनके वोटर हैं। राजनेता जब बड़े कद का होता है, ऊंचे कद का होता है, जैसे राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के वंशज हैं, तो उनको देखने के लिए ही पब्लिक लालायित हो जाती है और सड़कों पर आ जाती है। इसका उनको अंदाज़ा होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि जो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, जो तुम्हारे से मिलने आ रहे हैं वहाँ पे, वो आवश्यक रूप से तुम्हारे वोटर नहीं होंगे। चुनाव आयोग पर किसी भी आरोप को लगाने से पूर्व आपके पास जो प्रूफ होने चाहिए वो इतने मजबूत होने चाहिए कि उनको आप किसी के भी सामने रखें तो वो प्रूफ जो हैं एकदम से स्वीकार हो जाएं। अब उन्होंने बिहार के 10-12 लोगों के साथ जिनके नाम मत सूचियों से कट गए और उनको मृत दिखा दिया गया, उनके साथ चाय पी और उनका टाइटल रखा उन्होंने कि भूतों के साथ चाय पी। साथियों, सुनने में ये बहुत अच्छी बात लगती है, लगता है कि चुनाव आयोग जनता के साथ मजाक कर रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि 1.5 माह के अंदर 8 करोड़ वोटर की जांच करना, उनकी जो है लिस्टें तैयार करना, उनसे फॉर्म भरवाना, उनके कागज़ों की जांच करना, उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां तो हो सकती हैं और उसके बावजूद चुनाव आयोग ने जो मतदान सूचियाँ हैं उनको पूर्ण रूप से छापा नहीं, उनका प्रोफॉर्मा छापा और लोगों से ये कहा कि यदि आपको इन पे कहीं कोई दिक्कत लगती हो तो आप इनको जो है चैलेंज कर सकते हैं और अपने प्रूफ के साथ आयोग में जमा कीजिएगा, आपका नाम कटना या जुड़ना जो भी होगा वो हो जाएगा। उसके बावजूद जबकि 65 लाख के करीब नाम काटे गए हैं चुनाव आयोग द्वारा लिस्ट में से, क्योंकि 22 लाख तो मृतक ही थे उनके अंदर से, लेकिन मात्र 24-24.5 हज़ार ही ऑब्जेक्शन अभी तक वहाँ दाखिल हो पाए हैं, जबकि 20-25 दिन निकल चुके हैं ऑब्जेक्शन मांगे जाने के। ये चीज़ें कवायद ये शो करती है कि जो राजनीतिक दलों के, जो विरोधी राजनीतिक दलों के जो दावे हैं चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी करने के, वो झूठे हैं और उनको जनता को बरगलाना नहीं चाहिए। लेकिन जनता नेता द्वारा कही बात को मजबूत समझती है
और कई दफ़ा क्या होता है कि उस बात को वो उसके नैरेटिव को वो सच मानने लगती है। क्या भारत की जनता, बिहार की जनता एक बार फिर इस नैरेटिव के बहकावे में आएगी और राहुल गांधी और तेजस्वी को सत्ता में लाएगी? ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।